इंटीरियर के ऊपर आप जब फर्स्ट लुक डालेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टोयोटा करोला से तो 1000 दर्जे बेहतर इंटीरियर है इस गाड़ी का। अगर आप इसके इंटीरियर की हर एक चीज़ को देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत ही कंफर्टेबल किस्म का और बहुत ही प्रीमियम किस्म का इंटीरियर है। ख़ास तौर पर जो बिल्ड क्वालिटी है हर एक चीज़ की, वो इस गाड़ी के अंदर टॉप नॉच यूज़ की हुई है। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए गाड़ियों के डिफरेंट रिव्यूज़ लेकर आता रहता हूँ, डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ जो फॉर सेल हों आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की एक इकोनॉमिकल कार लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए एक बेस्ट फैमिली कार हो सकती है। ख़ासतौर पर शहर में अगर आपने चलाना है और आपको स्पेशली फ्यूल एवरेज का मसला है, तो जो आज की वीडियो में मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा वो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो मेरी बैक साइड पर इस वक्त मौजूद है निसान डेज 2018 मॉडल, ये रही जी। और कलर बहुत ही मज़े का है, रेड सा मैरून सा कलर है इस गाड़ी का। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये प्रॉपर ग्रेड वाली गाड़ी है, 4 ग्रेड की, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट वगैरह सब कुछ इसके साथ मौजूद है। और आज की वीडियो के अंदर इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे, तो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये गाड़ी यहाँ अवेलेबल है साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। साइकिल मोटर स्पोर्ट्स की वैसे 2 ब्रांचेज़ हैं, एक तो ये वाली सदर वाली है और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। तो इस गाड़ी के लिए जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेज़ के नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये है जी निसान डेज 2018 मॉडल और प्राइस भी आपको मैं बताऊंगा, बट पहले मैं आपको गाड़ी का ज़रा एक्सटीरियर दिखाता हूँ। एक्सटीरियर और इंटीरियर इस गाड़ी का हम देखते हैं और उसके बाद इस गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करते हैं, इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 2018 का मॉडल है, 2021 की इम्पोर्ट है, 4 ग्रेड वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ है, कंप्लीट जेन्युइन कार है। अच्छा, तो इंटीरियर पर हम नज़र डालते हैं और ये रही जी इस गाड़ी की चाबी। यहाँ पर हमारे पास रिमोट की आती है, अनलॉक और लॉक का बटन है। जिस भी बटन को आप प्रेस करेंगे यहाँ पर लाइट ऑन होगी, जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि अभी बटन काम कर रहा है। निसान का बैज इस तरफ मौजूद है। सो गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं और आए ज़रा मैं आपको इसका क्विक सा इंटीरियर भी दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे मेन चीज़, अब है तो ये एक 660 सीसी वाली गाड़ी, लेकिन ज़रा ये चेक करें आप गाड़ी को लॉक करेंगे, इसके शीशे ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे और आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसके शीशे वापस ओपन हो जाएंगे। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अटेंशन टू डिटेल्स होती हैं, इनमें जापानीज़ गाड़ियों का कोई भी मैच नहीं है। आए ज़रा अंदर चलते हैं और तो ये देखें जी इस गाड़ी के इंटीरियर को। आइए गाड़ी को स्टार्ट भी करते हैं और साथ ही साथ हम इसके माइलेज भी चेक कर लेते हैं। और चाबी देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट नहीं है। की से हम इसको स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये है जी आपके सामने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 660 सीसी गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं उनका मीटर 140 किलोमीटर तक ही लिमिटेड होता है। माइलेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी चली हुई है जी 29,513 किलोमीटर्स अभी तक इस गाड़ी को चलाया गया है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। सो इसकी लाइट्स को हम ऑन करते हैं, साथ ही हम इसके हाई बीम्स को ऑन करते हैं और साथ ही हेज़ल लाइट्स को ऑन करते हैं। और आइए जी अब हम आते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर हमारे पास हेलोजन में क्रिस्टल लाइट्स होती हैं, लेकिन मज़े की चीज़ कि ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये एडजस्टेबल होती हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है जिसको यूज़ करते हुए आप इसकी लाइट की जो बीम है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेलोजन में टर्न इंडिकेटर आ जाता है। पार्किंग लाइट यहाँ नीचे मौजूद है जो कि हेलोजन बल्ब में ही है। उसके अलावा ग्रिल इस गाड़ी की बहुत खूबसूरत सिल्वर क्रोम फिनिश के अंदर है। यहाँ पर निसान का बैज आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ बम्पर जो है इस गाड़ी का फ्रंट साइड पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाता है। फॉग लैंप्स के लिए आपको जगह दी हुई है, लेकिन फॉग लैंप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को पंजाब की हुई भी है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बाकी फ्रंट साइड से गाड़ी का एक्सटीरियर जितना भी है वो स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। टायर्स की बात करते चलें तो ये रिम्स इस गाड़ी में इसके स्टॉक ही हैं, जो कि स्टील रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और इसके टायर साइज़ की बात करें तो 14 इंचज़ के रिम्स हैं, 155/65 इसके टायर का साइज़ है। टायर्स गाड़ी में अभी आपको चेंज करने पड़ेंगे, टायर्स इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं है। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब में टर्न इंडिकेटर की फैसिलिटी मिलती है। साइड मिरर्स इस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर
इंडिकेशन नहीं है वो आपको यहाँ हेलोजन बल्ब में दी गई है। उसके अलावा डोर लैचेस बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो गाड़ी की शोल्डर लाइन और वेस्ट लाइन के दरमियान में आपको एक बिल्कुल विजिबल किस्म की करेक्टर लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि गाड़ी की लुक को मज़ीद डायनामिक बनाती है और ख़ूबसूरत बनाती है। उसके अलावा बैक पर हमारे पास पोल एंटीना मौजूद है। उसके अलावा अगर रियर साइड पर हम फीचर्स की बात करते चलें तो बैक साइड से कुछ इस तरह गाड़ी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर इसकी जो लाइट्स हैं बेसिकली ये हेलोजन और LEDs का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप देखें इसकी जो ये वाली लाइट्स हैं ये सारी की सारी LEDs में आती हैं, जिसमें इसके ब्रेक लैंप्स शामिल हैं, इसकी पार्किंग लाइट्स शामिल हैं और टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप्स हेलोजन में आ जाते हैं। LED हाई माउंटेड लाइट मौजूद है वॉशर के साथ और यहाँ पर हमारे पास वाइपर की फैसिलिटी भी मौजूद है। सो इसे हम ओपन करते हैं और इस गाड़ी की बूट स्पेस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास इसको होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है, तो आपको काफ़ी आसानी होती है। उसके अलावा बैक साइड पर यहाँ पर आप देखें तो ये इंसुलेशन शीट लगी हुई है प्रॉपर तरीके से, साउंड डैम्पिंग शीट आप इसको कह सकते हैं, जो कि कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश इस गाड़ी में कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगी कि कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ बैक साइड पर हमारे पास जी रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी है। रियर बम्पर इसका बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है और यहाँ से मैं आपको इसकी ये डिग्गी वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये अगर आप उठाएँगे तो ये हमारे पास इसका पंचर किट होती है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ये सीट्स इस गाड़ी की 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, लेकिन इनकी सीट्स में सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आप देखें अगर तो इसमें आप इसकी सीट्स को बैक पर रिक्लाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर ये आपको पोजीशन मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो सीट्स की अभी पोजीशन है आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको थोड़ी और कंफर्टेबल इन सीट्स को बनाना है, तो ये देखें जी आप इसको पुल करेंगे और सीट और ज़्यादा पीछे हो जाएगी, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अब जो इसकी सीट्स की ये सिटिंग पोस्चर बन रहा है ये आप देखें तो किसी सेडान से कम नहीं है। बहुत कंफर्टेबल सुपर कम्फी किस्म की सीट्स मिलती हैं। और सबसे मेन चीज़ कि आप इसकी ये फोम की थिकनेस चेक करें, ये देखें जी, मतलब कि सुपर कंफर्टेबल किस्म की। और ये जो अंडर थाई स्पोर्ट है ये भी बहुत ही मज़े की है। तो इसको आराम से आप पाकिस्तानी करोला के साथ या सिविक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बल्कि उनसे इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, उनका इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो इसे हम क्लोज़ करते हैं। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका स्टीयरिंग व्हील चेक कर लीजिए। हमारे पास स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक में आता है। SRS एयरबैग की फैसिलिटी मौजूद है। ये जो लेदर रैप्ड है ये आफ्टर मार्केट इसको किया गया है, स्टॉक ये लेदर रैपिंग नहीं आती इसके ऊपर। उसके अलावा मीटर के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत LED लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ आपको इको वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंप्लीट LED लाइट्स के अंदर इसका मीटर आता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट आ जाता है। उसके बिल्कुल नीचे कप होल्डर आपको मिलता है। अब अगर मैं इस कप होल्डर को कंपेयर करूं पाकिस्तानी ऑल्टो के साथ, तो उसमें यहाँ पर आपको वही ओल्ड स्टाइल के कप होल्डर्स मिलते हैं जो कि इस जगह पर प्लेस हुए होते हैं गेयर नॉब के साथ, जो कि बहुत ओल्ड हैं और बड़े अजीब सी जगह पर है। मतलब अगर आप कोई भी पानी की बोतल रखते हैं, कोई ऐसी ड्रिंक वगैरह रखते हैं, तो यहाँ से उसके गिरने का खतरा बहुत होता है। लेकिन इस गाड़ी में अगर आप देखें तो इंतहाई स्मार्ट तरीके से इनको प्लेस किया गया है, क्योंकि इस जगह पर ज़्यादा कोई काम बंदे का होता नहीं है। उसके अलावा ये साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल हैं। और ये है जी इसकी लाइट्स के कंट्रोल्स, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। एडजस्टमेंट 1 2 3 4 तक आप इसकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। 4 लेवल्स हैं इसकी लाइट के लिए, बीम की एडजस्टमेंट के लिए। नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ का बटन आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ ड्राइवर डोर के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल विंडोज़ के बटन्स मिल जाएंगे। ड्राइवर विंडो ऑटो है। नीचे हमारे पास डिसेंट साइज़ का एक बॉटल होल्डर आ जाता है, स्मॉल से साइज़ का एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। और उसके अलावा अच्छा ये स्टीयरिंग व्हील इसका नॉन एडजस्टेबल है, इसको कॉलम को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे भी कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इस तरफ इसके वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये एक आपको होल नज़र आ रहा होगा, तो ये बेसिकली इसकी ये जो विंडो का ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके लिए होता है ताकि अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉग ना जमा हो, आपको रियर ग्लासेस जो रियर ग्लास हैं, ये जो मिरर हैं, जो रियर ये मिरर्स हैं, इनके अंदर नज़र अच्छा आए, विजिबिलिटी आपकी ठीक हो। इसके अलावा यहाँ पर 2 एयर वेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये एंड्रॉयड पैनल इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। फ़ैन को हम ऑन कर लेते हैं। डिजिटल नहीं है क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अंदर आपको मैनुअल वाला मिलता है। AC की कूलिंग ज़बरदस्त किस्म की है। अभी
क्योंकि एसी इसका ऑन हो चुका है और कूलिंग मज़ेदार किस्म की है, और जो इसका एयर का थ्रो है ये भी बहुत अच्छा है। सो ये रही जी इसकी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गियर नॉब। हमारे पास रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव है और लो गियर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये इसके सारे के सारे वेंटिलेशन या AC वगैरह के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप एयर की फ़्लो को कंट्रोल करेंगे, मतलब अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो इस तरफ कर दीजिए, अगर आप गाड़ी के अंदर वाली एयर को सर्कुलेट करना चाहते हैं तो इस तरफ कर दीजिए। AC का ऑन ऑफ बटन है और इसके बिल्कुल साथ हमारे पास डिफॉगर का बटन है। यहाँ से आप एयर की जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आप लेग्स के ऊपर लगाना चाहते हैं, फेस के ऊपर लगाना चाहते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ कि आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज स्पेस है। ये इसका ग्लव कंपार्टमेंट है जो कि डिसेंट साइज़ का है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस है। तो इंतहाई कोई प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। अगर आप इसको स्टोरेज स्पेस के लिहाज से देखें तो आप डिफरेंट जगहों पर चीज़ें प्लेस कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर आप अपना वॉलेट जो है इसको बड़ी ही आसानी के साथ रख सकते हैं। ये आप देखें यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम फ़ोन को यहाँ पर रखने की कोशिश करें तो नज़र तो ऐसा आ रहा है कि फ़ोन के लिए ये जगह काफ़ी नहीं है, लेकिन चलें ट्राई करके देखते हैं। परफेक्ट तरीके से तो फ़ोन नहीं आ रहा, लेकिन चलें कुछ गुजारा हो चुका है। ऐसे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फिर भी आप किसी न किसी तरह से यूँ मैनेज करके फ़ोन को रख सकते हैं। लेकिन वॉलेट के लिए एक परफेक्ट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा बिल्कुल साथ ही हमारे पास 12 वोल्ट की पावर सॉकेट है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी शॉपिंग बैग या कोई कुछ चीज़ लटकानी है वो आप लटका सकते हैं, और ये कारपेट्स वगैरह आप इसकी देख सकते हैं। मतलब ये साथ ही सारा कुछ इसके स्टॉक ही आता है, जिसके ऊपर आपको डेज की ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी। सो गाइज़, ये था इस गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह। और गाड़ी की सीट्स की अगर हम बात करें तो मैं क्योंकि पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं डायरेक्टली उसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो जो इसकी सीट्स हैं इनका लेवल बहुत ऊपर है, उससे बहुत ही ऊपर है। मतलब 2 या 3 पॉइंट्स का फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। और ख़ास तौर पर यह आप देखिए, आर्म रेस्ट इतनी कोई शानदार, इतनी कोई कंफर्टेबल किस्म की एक सिटिंग पोजीशन बनाती है यहाँ पर कि बंदा इस चीज़ को ड्राइव करते हुए रियल में इंजॉय करता है। और अच्छा, एक और चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि हम लोग गाड़ी के अंदर मैक्सिमम लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिए कि इसका ये जो यहाँ पर पोर्शन होता है सोफे का, सीट का, ये दूसरी पैसेंजर सीट के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं उनमें यहाँ पर हैंड ब्रेक होती है और कप होल्डर्स होते हैं, लेकिन इसमें कप होल्डर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हैंड ब्रेक की जगह पर हमें यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर फुट ब्रेक दी जाती है, जो कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह पर प्लेस की हुई है। यानी कि पाँव से आप उसको आसानी से इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं, और उसकी जो स्पेस है उसको बहुत ही शानदार तरीके से यूज़ किया हुआ। और यहाँ पर ये कंप्लीट एक सोफ़ा सीट आपको बनाकर दे दी गई है। तो 3 बंदे तो फ्रंट पर सुकून से, आराम सुकून से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो लिटरली आप इसको कह सकते हैं कि ये एक 5 सीटर नहीं, ये एक 6 सीटर कार है पाकिस्तानी रोड्स के लिहाज से। वो अलग बात है, अगर आपने चढ़ाइयों वगैरह में गाड़ी को चलाना है तो फिर ओवरलोड ना करिए गाड़ी को, लेकिन अगर आपने फ्लैट रोड्स के ऊपर, प्लेन सर्फेसिस के ऊपर चलाना है तो फिर आप इसमें सुकून से 6 बंदे बैठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप ये देखें, इसमें कंफर्ट का जो लेवल है ना, वो पैडिंग जो इसकी हुई हुई है और जो इसकी ये मटेरियल यूज़ हुए हैं सुपर कम्फी किस्म के हैं। सो गाइज, फ्रंट इंटीरियर हमने एक्सप्लोर कर लिया। रियर इंटीरियर पर नज़र डालते हैं जल्दी से। और रियर सीट्स तो ऑलरेडी मैं आपको इसकी दिखा चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते चलें इसकी रियर सीट्स की, तो आप देख सकते हैं जी, इसकी रियर सीट्स जो हैं कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी। ये भी 50-50 स्प्लिट के साथ आती हैं। बैक पर हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ बैक पर ये एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप इनको रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके अलावा बैक पर अगर आप वो पीछे देखें तो आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी। और हेड स्पेस, तो हेड स्पेस जो इस गाड़ी के अंदर है, आप ये देखें जी, मतलब इतना फासला है कि आप सुकून से, मतलब 6 फुट से ज़्यादा अगर आपका कद है तब भी आप सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, ना सिर्फ फ्रंट वाले पैसेंजर्स बल्कि रियर पैसेंजर्स भी। और अगर मैं आपको इसकी लेग स्पेस दिखाऊं तो ये देखें, वैसे तो अभी मैंने इसकी सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पोजीशन पर भी ले आते हैं उसके बावजूद भी हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की नी स्पेस मौजूद है और आप कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को चला सकते हैं। सो ये था आज का रिव्यू, क्विक से रिव्यू निसान डेज 2018 मॉडल का। ये गाड़ी फॉर सेल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी के ऊपर
4 ग्रेड की गाड़ी है, बहुत शानदार कंडीशन के अंदर। सो अगर आप एक बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंट कार ढूंढ रहे हैं जो कि आपने सिटी में ड्राइव करनी हो, रेगुलर फैमिली के लिए, हर रोज़ डेली ड्रिवन आपको एक कार चाहिए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। जापानीज़ होने की वजह से सुपर किस्म का कंफर्ट लेवल आपको मिलता है, ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये एक प्रॉपर वेरीफाइबल ऑप्शन शीट के साथ वाली गाड़ी है। सो प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 28,75,000 रुपया, और आपकी स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आपको मौका मिले, मतलब 30 लाख रुपए के बजट के अंदर अगर आपको मौका मिले पाकिस्तानी या जापानीज़, तो आप कौन सी गाड़ी ख़रीदना आप पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।